निकालिएगा और बस खाली थोड़ा सा ध्यान रखिए कि चिनिया बादाम ना बिकने लगे, नहीं समझे। जैसे एक बार पैकेज, ऐसा नहीं कि नया नया पैकेज पूछताछ हो रहा है, एक पैकेज आपका पूछताछ हुआ था तो उस समय स्टार्टिंग में समझाए थे, तोता मैना की तरह समझाए कि जब 1 से 10 तक बोले तो अगर 5 कोई बोलता है तो अगर किसी का 8 है तो 8 मत बोलिए, 5 के पहले किसी का है तो बोलिए, 8 वाले जब 5 खत्म हो जाएंगे तो 8 आप बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा इस तरह का अगर मैनेजमेंट करिएगा तो समस्या नहीं होगा। तो चलिए हम नंबर बोलते हैं, उसके बीच में अगर आपका नंबर रहता है तो आप बेहिचक बोलिए। थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि अगर कोई 3 बोला है तो बस ढेलाबाजी मत कीजिए कि 4 हम पूछबे करेंगे, पहले 4 भी हो जाएंगे। 1 से लेके 10 7 नंबर, 7 के पहले 4 नंबर। आइए 4 को देखा जाए। हल्ला कम नहीं, पीछे रह जाएंगे बाबू, ध्यान दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा देखिए, अब आंसर हम पूछे थे आप लोग से, थोड़ा बाबू हल्ला कम कीजिएगा। ये बाबू थोड़ा हल्ला कम, देखिए ध्यान दिया जाए। पूछताछ हो रहा है, अगर बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, और इधर कहा जाए तो 100 तक बहुत इजी जेबे में क्वेश्चन था, लेवल 1 है। लेकिन हाँ, कुछ लोग को अगर जानकारी नहीं तो उसको बता दिया जाए। 4 में देखिए कहता है कि P और Q जो है एक नेचुरल नंबर है, P प्लस Q का जो मान है वो दी चुका है कि 19 के बराबर होंगे। तो क्वेश्चन में कहा कि बताइए P और Q का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जबकि मैक्सिमम वैल्यू में 2 को बंटवारा ऐसा कीजिए जिसमें आपका डिफरेंस कम हो। याद कीजिए, डिफरेंस कम होगा तो मल्टीपल जो होगा वो मैक्सिमम होगा, डिफरेंस ज्यादा होगा तो मल्टीपल जो होगा वो मिनिमम होगा। आपका क्वेश्चन कहा है कि बताइए मिनिमम मल्टीपल बताइए, तो हम इन दोनों के बीच ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे। यानी 1 होगा तो 1 आप कितना लिखोगे, 18। बताइए 18 1 19 होगा कि नहीं। अब इससे बड़ा गैपिंग नहीं हो सकता है, तो अगर हम इसका गुणनफल करेंगे तो 18 गुने 1 18, ऑप्शन नंबर बी के बराबर हो जाएगा। क्या दे दिया आंसर, क्या दे दिया डी? नहीं, डी गलत हो जाएंगे बाबू, डी लिखिएगा, इसीलिए शायद पूछ दिया होगा बहुत लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्या नोट कीजिएगा, आगे बढ़े देखा जाए। हल्ला कम कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 7 नंबर देखा जाए। 7 नंबर देखिएगा, 7 बस इंतजार कीजिए अपना अपना नंबर का। क्वेश्चन नंबर में देखिए दिया हुआ है, अब इसी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन में कुछ जो है थोड़ा सा क्वेश्चन का कंडीशन ट्विस्ट करेगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ भी हेडिंग दिया है कि पी क्यू आर जो है एक नेचुरल नंबर है, जबकि एक कंडीशन इसमें डबल कंडीशन है। पहला कहा कि पी प्लस क्यू प्लस आर का अगर क्यूब करोगे तो ये 343 होगा, जबकि ध्यान रखिए 7 का क्यूब ही लगता है 343। अब बताइए 7 का क्यूब 343 है, इसका मतलब हुआ कि P प्लस क्यू प्लस आर, इसका मान जो होगा वो 7 होगा। जबकि एक आपके पास और कहता है कि ठीक है, अगर इसका मान अगर है तो ये जो मान आपका दिया हुआ है वो भी कहता है कि 11 के बराबर। तब कहा कि P का अधिकतम मान क्या होगा। अब इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है कि P का मैक्सिमम से मैक्सिमम मान बताइए। जबकि ध्यान रखिए सर, P अगर बात करे या Q बात करे या R की बात करे तो आप डिजिट ही लिखिएगा। और डिजिट की बात किया जाए तो आप 0 से लेकर के कहां तक लिख सकते हैं, क्या इसके अलावा भी कोई डिजिट हो सकता है। अब अगर आपने पूछा कि बताइए P का मैक्सिमम मान क्या होगा, हम इसको सेट करके भी देख लेंगे कि कितना होना चाहिए। तो इसके आधार पर कह सकते हैं कि P का मैक्सिमम मान अगर कहा जाए तो 0 से लेकर के 9 तक के बीच में भी होगा, या तो 9 भी हो सकता है। अब ये कंडीशन आपके पास और है, उसके तहत इसको आप माइनस करने की कोशिश कीजिएगा। जबकि ध्यान रखिए, एक जगह आपको लिखा हुआ है कि P एंड Q प्लस Q और R, और एक आपका P इंटू R है, और इसका बराबर जो है वो 11 है। कहा कि इन दोनों को कंडीशन को ध्यान में रखते हुए चलिए और तब बताइए कि P का मैक्सिमम मान क्या होगा। जबकि ध्यान रहे सर, अगर हम P का मैक्सिमम मान, हमने तो एक नोटिस करवाया कि किसी भी अगर P का मान हो या Q का मान हो या R का मान हो तो आप डिजिट ही लिखोगे, और डिजिट की बात किया जाए तो मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम कितना होगा ना, तो उससे बड़ा तो हो नहीं सकता है नंबर। जबकि अगर यहाँ पर थोड़ा सा संकेत को अगर आप लीजिए तो P प्लस Q प्लस R का मान कितना है 7, यानी ये तो तय है सर कि P का मान कभी, इस कंडीशन के आधार पर P का मान कभी भी 9 तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सर इन तीनों मिला के कितना है 7। अब जरा देखिए जी, ये भी आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा कि हाँ इसका भी मान जो है वो फुलफिल कीजिए। तो इसमें देखिए थोड़ा सा कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन में कुछ लोग हेल्प इसमें ले लेते हैं कि हेल्प हम ले ले P का मान। अगर हम P का मान लिया जाए कि अगर हम 5 रखते हैं तो ध्यान रखिए Q का मान और R का मान हम मिनिमम से मिनिमम 5, अगर ये को 2 रखिएगा, 1 रखिए ना, ज्यादा बेहतर होगा। और 1 हमको ये दोनों को फुलफिल करना है, तब कहा गया है कि P का मान क्या होंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ, अब देखिए यहाँ पर P का मान 5 रख दिए तो देखिए 5 एक 6 और एक 7 हो रहा है कि नहीं। तो अगर ये 7 यहाँ से रखे हैं तो ये तभी शो करेगा कि 5 मैक्सिमम होगा जब यहाँ पर हम PQ, QR और PR करते हैं तो इसका जो फंक्शन है वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम PQ करेंगे तो 5 गुना 1 कितना हुआ, यहाँ 1 गुना 1 कितना हुआ, और यहाँ 5 एकम
5, 5, 10 और 1, 11 बताइए फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ? यानी पी का मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है? इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, उसी के आधार पर चलना था। 7 तो कभी होगा नहीं। चलिए नोट 7 दे दिया है। देखिए 7 दिया है, लेकिन इस कंडीशन के आधार पर कहा जाए तो आंसर 5। सुधारा नहीं गया है क्या? अरे आंसर सीट जो है इधर थोड़ा सा चेंजिंग है, कोई बैच में हम सुधरवाए थे। अच्छा नहीं होगा तो कल आज भर काम चला लीजिए। कुछ जो है आपका हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में मिसप्रिंट होंगे, लेकिन बोर्ड पर मिसप्रिंट नहीं है। जैसे पहले रहता था उसमें लिखा हो रहा है, कहीं कहीं आप देखिएगा कि प्राकृत संख्या लिख दिया है और इंग्लिश में होल नंबर लिख दिया है। वो तो नहीं ना है, खत्म हो गया ना। अच्छा ठीक है, इसमें परेशानी नहीं ना है किसी को, ज्यादा विवाद में हम लोग ना जाए, प्रोसेस को समझे। 7 दे दिया इसका। 7 अगर कहा जाए तो आइए फुलफिल करवा के दिखाते हैं। अगर 7 अगर रहेंगे तो ये आप ध्यान रखिए। हाँ देखिए ध्यान रखिए, कुछ जैसे देखिए किसी का मन था ना कि हम 5 रखे, तो तुरंत वो कहा कि 2 रख दीजिए, तो आप यहाँ पर क्या रखोगे? 0। लेकिन नोटिस कीजिए इस सबको ध्यान में रखिए, नेचुरल नंबर कभी 0 हो सकती रखिएगा तो यहाँ पर आप 1 रखोगे तो ये भी क्या रखोगे? और अगर 7 रखिएगा तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 1, यहाँ पर 0, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा वहां। तो आगे इसका आंसर आप 5 ही बोलिए, ज्यादा बेहतर होंगे। आगे बढ़े सर। क्वेश्चन नंबर 15 तक में 10 नंबर और 8 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर, 9 भी देखा जाए, 9 भी बताएंगे सर। ध्यान दीजिए 8, 9, 10 3 को लगातार है। जरा ध्यान दीजिए, सिर्फ हल्ला आप कम कीजिए, जो कहिएगा हम सब बता देंगे। देखिए ध्यान दीजिए, इस बार कहा गया है कि यदि x by z जो है एक नेचुरल नंबर है, और इसके बाद कहता है कि x by प्लस z का मान जो है वो 13 है, तो कहा x - 2 y + 1 और z - 3 का अधिकतम मान क्या होगा? यानी बीच में कुछ नहीं थी, ये गुना ही बाबू, यानी मैक्सिमम मल्टीपल पूछा है। और ये क्वेश्चन हम आपको टाइप भी ग्रुप में बताए थे, ऐसे खैर देख लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि टाइप का क्वेश्चन मत पूछे। हम पहले भी आपको हिंट दे चुके हैं, जैसे वो क्वेश्चन छूट गया था तो कहते देखो बाबू पैकेज में है, आ जाएगा। फिलहाल देखा जाए, अगर जिसको समस्या है, लेकिन कोशिश कीजिए कि टाइप हम आपको जो बताए हैं उसको ना पूछिए, नहीं तो अगला पूछिएगा तो अगला जो है इरिटेट हो जाएगा, कहेगा सर कि समय बर्बाद हो रहा है। और बिल्कुल सर समय बर्बादी हो रहा है, लेकिन क्या करें, अगर नहीं बताएंगे तो कल कहिएगा काहे हमको नहीं बताए, हमसे दुश्मनी था का सर को, बहुत दिक्कत है। आइए ध्यान दीजिए इस तरह का क्वेश्चन। फिर यहाँ देखिए कंडीशन आपका सॉफ्ट रहेगा, उसके बाद जो है यहाँ पर जो मल्टीपल है, अगर यही क्वेश्चन को हम कहते हैं कि बताओ बाबू x गुने y गुने z का मैक्सिमम मल्टीपल, तो आप इजी वे में कहते हैं कि सर एगो को 6 कर दीजिए, या अगर कहा जाए तो 4 या 12 है, एगो को 4 कर दीजिए, एगो को 4, एगो को 5, 5 और 9 4 13 हो जाएंगे। तो यहाँ से 5 4 20 20 जो भी हो जाए आपका आंसर 80 85 जो आप कह दीजिए। लेकिन ये तभी होता जब x गुने y गुने z का मैक्सिमम पूछता। क्या आपसे पूछा है उस तरह का? तो जब ये कंडीशन थोड़ा सा यहाँ पर अगर गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो डरिए नहीं, सारा इसी से मैनेज होगा। ये देखिए, ये जो आपका कंडीशन है, आप इसके तहत अगर आप शो करने की कोशिश कीजिए तो देखिए बढ़ाने की कोशिश कीजिए, यहाँ x है, एक जगह y है, एक जगह z है, और बराबर कितना दिया हुआ है। इस डिजाइन के तहत बनाइए तो यहाँ पर 2 क्या लग रहा है? घट रहा है, तो आप घटाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर 1 क्या किया है तो जोड़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर 3 क्या किया है? घटाइए। अच्छा बीच में क्या है? यहाँ भी क्या है? प्लस कर दिए। अब देखिए ये डिजाइन को हम इस क्वेश्चन के तहत इसके पैटर्न पर हम ढाल दिए। अब हम देखेंगे कि जब ये पैटर्न पर इसको ढाले हैं तो कुछ मान पर अंतर पड़ेगा, तो हम मान पर अंतर पड़ेगा तो इक्वेशन का आपको जानकारी है कि अगर LHS में 4 जोड़ते हो तो RHS में भी 4 जोड़ोगे तो मान पर अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम इधर देखते हैं कि हमने क्या क्या एक्स्ट्रा किया, तो 3 रुपये एक जगह घटा दिया, 2 रुपये एक जगह और घटा दिया, क्या रुपया घटाया? 1 रुपया जोड़ दिया। तो बताइए सर सब मिला के टोटल कितना घटा है? तो अगर 4 घटा है तो इधर भी 4 घटना चाहिए कि नहीं? अब बताइए पूरी तरह से बैलेंस है कि नहीं? अब आपसे देखिए जी, इन तीनों का योग जो है भूल जाइए 13, अब योग कितना है? अब बताइए इन तीनों का ही ना मैक्सिमम पूछा है आपसे, तो मैक्सिमम करने के लिए 9 है, तो आप यहाँ पर भी 3 रखोगे, यहाँ भी 3 रखोगे, यहाँ भी 3 रखिएगा, तो 3 3 9 3 कितना हो जाएगा? ये आपका आंसर तैयार हो जाएगा। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट कीजिएगा जिसको छूट गया है। ऐसे टाइप था, बहुत लोग को नोट किया गया होगा, पहले से हुआ होगा। जो पूछे जल्दी से कीजिए। आइए 9 पर थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 बताना। ठीक है, 9 और 10 दोनों हो जाएंगे। अरे बाबू थोड़ा सा पीछे कर लो ना, कहे से तुम जीती बस, हल्का सा पीछे कीजिए, इसको आगे कीजिए। हाँ नोट हो गया, जल्दी कीजिए। ये क्वेश्चन हो चुका है बाबू, बस रेगुलर क्लास रखिए, ज्यादा बेहतर होगा, छूटेगा नहीं। कुछ छूट जाता है तो सैटरडे को आइए डाउट क्लास के रूप में मिटाए। देखा जाए क्वेश्चन नंबर जरा 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, कहता है देखिए ये आ गया कुछ काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। कहता है 200 और 400 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जिसमें जिसमें 4 केवल एक बार आए। जबकि ध्यान रखिए काउंटिंग से रिलेटेड में 2 तरह का, नंबर से रिलेटेड में काउंटिंग और एक तो आपके पास कुछ डिजिट दिल रहते थे उससे एक संख्या बनाया जाता था। दोनों पैटर्न आपको बताए हैं। इस तरह का पैटर्न में आपको कहते हैं 3 बातें ध्यान रखना है इसमें, या तो केवल पूछेगा, या तो टोटल पूछेगा, या तो थोड़ा सा देखिए एक का आंसर आपको 18 आया था, याद कीजिएगा, एक में 19 था और एक में 20 था। अगर कहेगा कि केवल 4 आने वाले कितने हैं तो 18,
और अगर कहेगा कि 4 कितने संख्या में आते हैं तो 19, और टोटल 4 कितने बार आए तो 20। ये 3 तरह से ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट घुमाएंगे। फिलहाल देखा जाए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 200 और 400 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जिनमें 4 केवल एक बार आए। और स्टेटमेंट पर भी जरा विचार कीजिएगा, 200 और 400 के बीच का मतलब हुआ क्या 400 को भी लेना है, कहां तक रखना है 399। अब देखिए अगर हम मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर हम 200 से सपोज कीजिए अगर हम 299 तक आए तो बताइए 100 को वोल्ट में 4 केवल कई बार आएंगे 18 बार, केवल 4 18 बार आते हैं हर एक 100 में। देखिए वही कॉन्सेप्ट आपको कहते कि रट लो बाबू, प्रत्येक 100 में अगर कहोगे तो जो भी डिजिट होगा वो कई बार आएंगे केवल 18 बार। अब बताइए 200 से 299 100 का वोल्ट बना है कि नहीं है, तो बताइए यहाँ पर 4 जो है केवल कई बार आएंगे 18 बार, लिख दिया इसको। अब इसके बाद आप चलिएगा यहाँ पर 300 से 399, यहाँ भी तो केवल की ही बात है, यहाँ भी बताइए 100 को होगा कि नहीं नंबर, तो यहाँ भी कितना होगा 18 18। ये देखिए ऑप्शन हो गया कि ऑप्शन सी के बराबर था, इसलिए कहे थे कि वो 100 का होल्ड आप याद रखो, बाकी हम पर छोड़ दीजिए, हम माइनस करवा देंगे, सिखा देंगे क्वेश्चन को डील करके। क्योंकि अभी तक जो है ना जो आप फंक्शन 18 प्लस देखे हैं वो इकाई और दहाई से रिलेटेड है, वो टोटल में आपको सपोर्ट करेगा। हाँ किसी के मन में चल रहा हो कि सैकड़ा पर आ जाएगा तब क्या होगा, तो सैकड़ा वाला भी इसमें क्वेश्चन होंगे, अब बताया जाएगा। और सैकड़ा पर अगर आ गया सर तो 100 हो जाएगा पूरा को पूरा। अब 4 से अगर 400 से चालू कीजिए और 499 तक जाइएगा तो कहेगा 4 कई बार आएंगे, तो सर इकाई दहाई तो छोड़ दीजिए, सैकड़ा पर तो 400 401 402 400, तो हर एक 400 पढ़ते हैं तो एगो 4 आता है, तो 100 को तो आपको सैकड़ा पर हो गया, वो भी क्वेश्चन आएंगे, इसमें होंगे क्वेश्चन उस तरह का देखा जाए। लेकिन अभी जो है 200 और 400 के बीच 4 जो है सैकड़ा पर अभी नहीं आया है, इसलिए सीधा इकाई और दहाई को हम बताए थे आपको कि प्रत्येक 100 में चलोगे तो कोई भी डिजिट अगर इकाई दहाई को अगर ध्यान में रखते हुए चले तो 18 को केवल होगा। संख्या की बात करेंगे तो 19 को टोटल होना चाहिए, यानी केवल की बात नहीं कुल, अगर हम संख्या की बात करें तो 19 को, और कुल डिजिट की बात करें तो टोटल 20 को, यानी 18 19 और 20। यही 3 तरह से क्वेश्चन घुमाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी पूछे लगता है, तक की बात कर दिया जा सकती है, एगो और बढ़ जाएगा, एगो और बढ़ जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। आइए देखा जाए 10 में देखा जाए, देखिए 10 में कहता है कि 300 और 500 के बीच संख्या कितनी संख्या होगी जिसमें 4 केवल एक बार है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गंभीर हो गया। 4 की बात किया जाए तो देखिए 300 से अगर आप 399 तक जाओगे तो 4 खाली इकाई पर दिखाई देगा और दहाई पर, लेकिन जब 400 से अगर आप 499 जाइएगा, 400 4 है, 401 4 है, 402 4 है, कहां कहां 4 दिखाई दे रहा है। अभी आप सैकड़ा पर देख रहे हैं, कल के डेट में 404 भी आएगा, 414 भी आएगा, 444 भी आएगा। अब ये देखिए यहाँ पर एक काम आपको बढ़ गया कि 4 जो है, तो आइए यहाँ भी घबराइए नहीं, एकदम पार्ट बाई पार्ट हर एक 100 का होल्ड पर आपको हम समझा के बताएंगे। सबसे पहले हम चल जाते हैं 300 और 399। यहाँ बताइए खाली इकाई दहाई पर ना आएगा, तो इकाई दहाई पर आएगा तो केवल का तो क्वेश्चन है, तो कई को लिखेंगे 18 को। क्लियर है यहाँ तक? अगला आइए 499, यहाँ थोड़ा सा गंभीर हो जाइए, इसी में सब छुपा हुआ है सर, जिससे आंसर आपका थोड़ा सा टेंशन दे रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ये पढ़े 400 401 402 डॉट डॉट जगह नहीं है बाबू, 499 कै गो नंबर यहाँ से यहाँ तक है 100 गो नंबर, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, सब जगह 4, यानी कै गो 4 100 का 100 है। हाँ यहाँ से काउंट करो बाबू, 100 को हो जाएगा, काउंट करके देख लीजिए, 400 से आप काउंट कीजिए, आपको यहाँ तक आपको आएगा 100 को आएगा टोटल, आप काउंट करके देख लीजिए, यहाँ तक आपको काउंट करना है, ठीक है? कोई डाउट इसमें तो बोलिएगा। तो बताइए 4 की संख्या कै को हो जाएगा, अब पहले से कै को है, ये जो बताइए सर ये काउंट किए हैं, ये इकाई पर काउंट किए कि दहाई पर की सैकड़ा पर, इकाई दहाई अभी बाकी है इसका। अच्छा ये भी ध्यान रखिए, इकाई दहाई पर, जबकि क्वेश्चन को ये भी ध्यान रखिए क्या पूछा है आपसे, केवल पूछा है, तो जरा सोचिए कि इकाई दहाई पर टोटल अगर कहा जाए तो देखिए एक आया होगा 404 भी आया होगा, अच्छा एक 414 भी आया, ये सब भी आया होगा, नंबर तो आए होंगे। अब इसमें बताइए सर कि क्या ये नंबर एक्सेप्ट करेगा, ये कारण क्योंकि कहा है केवल, तो 400 तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन 404 तो नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसमें कै गो आ गया 2 गो, इसमें भी कै गो आ गया, इसमें तो 3 गो आ गया,
मतलब 100 को ही तो टोटल आप काउंट कर लिए, और 100 को जो टोटल काउंट किए नंबर उसमें 400 भी है, 401 भी है, 404 भी है, 414 भी है, 444 भी है, ये सब टोटल है कि नहीं है? अब जरा सोचिए सर, ऐसा ऐसा कई गो नंबर आपके पास होगा? 19 गो। केवल की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। इधर वाले में टोटल कई गो नंबर होगा? 19 जगह होगा। केवल की तो बात ही नहीं है, ये तो टोटल 100 को 100 निकाल दिए। लेकिन जो 100 को नंबर आप लिखे हैं उसमें कुछ ऐसे नंबर आए होंगे 400, 414, 400, यानी जो भी आएंगे कहीं दहाई पर भी तो रिपीट हुआ होगा। तो सर टोटल कई गो आएंगे? 19 गो। यहाँ तो केवल की बात नहीं होगा। तो 100 गो में से 19 गो क्या करेंगे? अब 18 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये जोड़ेंगे ना बाबू, ये 18 को क्या होगा? जुटेगा। और 19 को क्या होगा? तो ऐसा कर लो बाबू, पहले इसी को पहले सलट लो। ये कहेगा जुटेंगे, ये कहेगा हम घट में करेंगे। तो यहाँ से वो बच गया, ये माइनस करोगे, आंसर कितना है? यही आंसर है आपका, 99 के बराबर होगा। नोट कीजिए, फिर से समझा देते हैं। आप फिर से समझा देंगे, थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर समस्या हो रहा होगा। हम इसको विस्तार कर देंगे, विस्तार कर देंगे, विस्तार कर देंगे। घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, विस्तार कर देंगे, समझ आ जाएगा। देखिए आंसर कितना, 99 है कि 100 है? ठीक है, हो गए। कर ली नोट? आइए फिर से समझिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपके क्या, क्वेश्चन क्या पूछा है? ऐसा संख्या जिसमें केवल चारों, केवल चारों है ना, 2 को 4 वाला नहीं। जैसे 400 चलेगा, 401 भी चलेगा, 402 भी चलेगा, 403 भी चलेगा, 404 नहीं चलेगा। कहा ऐसा संख्या बताए जिसमें एक के बाद 4 भी करता होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन है 300 और 500 के बीच है, तो हम पहले 300 से 399 तक आ गए। इसमें बताइए कभी सैकड़ा पर आपका 4 आएगा? कहाँ कहाँ आएंगे? इकाई पर, दहाई पर। क्वेश्चन क्या है? केवल वाला है, तो केवल वाला बताइए यहाँ तक कई गो आएंगे? तो पहला तो हम काउंट कर लिए कि भाई 300 से 399 में केवल 4 वाला कई गो होगा? 18 होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक में डाउट भी नहीं होगा। अब फंस गया मामला आपका, जब 400 से हमने चला और ये 400 कहां तक चल गए? हम कहें कि ऐसा करो कि 400 से अगर आप चालू करते हैं, 400, 401, 402, 403, 404 भी आया, डॉट डॉट करते करते 499 तक कई गो नंबर लिखे? 100 को तो नंबर लिखे आप, लेकिन ये ऐसा 100 को नंबर आया जिसमें केवल 4 वाला भी है, और कहीं पर 2 को भी 4 वाला है, और कहीं पर ये वाला एक्सेप्ट करेगा आपका? तो बताइए, यहाँ तो टोटल काउंट कर लिए, लेकिन इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि ऐसा ही संख्या बताइए जिसमें एक को 4 होता है। यहाँ तक में तो कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ देखिए कि 400 से 499 तक जाओगे तो 100 को नंबर होगा जिसमें 4 होगा, लेकिन ये जो 100 को नंबर होगा वो कैसा 4 वाला होगा? तो कुछ ऐसे नंबर होंगे जिसमें केवल 1 को 4 होगा, कुछ ऐसा भी नंबर होगा जिसमें 2 को 4 होगा, 2 को भी 4 होगा, ये भी हो सकता है। कुछ ऐसा भी नंबर होगा जिसमें 3 को 4 होगा। खैर, अगर आप इसको इग्नोर भी कर दीजिएगा तो आप ये सोचिए कि हमको यही देखना है कि जो 100 को नंबर में है तो वही नंबर को हटाना है। 404 वाला को हटाइएगा, 414 को हटाइएगा, 424 को, तो ये डबल वाला या ट्रिपल वाला जो आएगा उसको तो हटाना पड़ेगा। आप जरा सोचिए सर, हम सीधा कहे कि पहले से आपके पास 18 को है बाबू, आएगा और कितना आया? 100 को। इसमें से कुछ नंबर हटेगा। अच्छा, जो नंबर हटेगा देखिए कितना इजी है, आप खुद बोलिएगा 19 को। पहला सर आप लिखे होंगे 404, ठीक है, उसके बाद 414। अच्छा बताइए यहाँ किसको हटाने वाले हैं? एक आइए दाही वाला ना, तो हम 4 लिख दे, 14 लिख दे, 404 नहीं 14 का 4 लिख देते हैं। फिर कितना लिखोगे? आगे बोलिए, अब देखिए समझ में खुद आ जाएगा। 44 लिख दिए बाबू, देखा जाए। अरे लिखेंगे, फिर लिखेंगे 64 और आएंगे। इकाई वाला कई को आपके पास है? 10 को। याद कीजिए, ऐसी थ्योरी आपको समझाए थे। अच्छा, दहाई वाला देखिए 40, 41, 42, देखो सर जगह नहीं है तो 43 है, 44, ये कहां तक गया होगा? ये कई को हुआ आपका? 10 को, 10 कई को हुआ? 20 को में बताइए कई बार काउंट किए हैं? एक बार घटेगा कि नहीं घटेगा? बताइए कई को नंबर ऐसा होगा? तो 19 को घटेगा कि नहीं घटेगा? और 19 को घटेगा, या 18 को क्या होगा? वैल्यू कर करके पुट करके देख लीजिए टोटल कितना आएगा। नहीं, अभी भी समस्या है, आगे बढ़े। चलिए आगे बोलिएगा। 20 तक में, 20 तक में नहीं,
नहीं है तो बोला करो 11। तो अभी तो आप चुप हो गए, सबको लगा लाइनें कट गया। देखिए ध्यान दिया जाए, ध्यान दीजिए सर। देखिए और काउंटिंग वाला क्वेश्चन आया। एक लड़का 1 से शुरू होकर 9 तक उत्तरोत्तर मतलब लगातार पूर्ण संख्या जो है लिखता है। ऐसे पूर्ण संख्या 0 से चालू होगा, लेकिन 1 से शुरू किया है तो 0 का तो कोई नामो निशान नहीं आता है। यानी सीधा सीधी है कि एक लड़का को टास्क दे दिया गया कि बाबू ऐसा करो 1 से लेकर के 9 तक लिखो। तो 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, लिखते लिखते 900 तक लिखा। तो कहा कि ऐसा करते हुए 7 जो है अंक कितनी बार लिखता है, कोई केवल नहीं है, एकदम फ्री है सर ये क्वेश्चन। कहा कितनी बार 7 आएगा, अरे जी कोई क्वेश्चन नहीं है। ध्यान दीजिए सर, अगर हम 1 से लेकर के 100 लिखे 20 प्रत्येक 100 में होता है कि नहीं? अच्छा कई 100 तक गया होगा? नहीं सब पता है। कई बार आज में गुना कर दोगे, इसमें दिक्कत है तो बोलना बाबू, क्योंकि फिर लिखोगे अगला लिखोगे 100 101 से 200 तो 100 का होल्ड बनेगा। तो बताइए सर 1 से 100 का होल्ड कई बार बनेगा? 9 बार। तो 9 बार तो आएगा, तो 9 गुने 20, हर एक 100 में 20 को होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कुल का चर्चा हो रहा है, केवल का तो है नहीं। तो 100 कितना हो गया? 80। एक जब 700 से चालू हुआ होगा तो उसमें सैकड़ा पर कई को आया होगा? 100 को। तो 100 को और जोड़िएगा और आंसर हो जाएंगे 280। ये आंसर है सर, 280 के बराबर है। क्या 18 19 20? 18 19 तो आप खत्म हो गया, क्योंकि सीधा बोल दिया। आराम से आंसर कर दीजिए, आराम से। लेकिन 8, अगर 8 कहिएगा और कहिएगा 1 से लेकर के 700 तक में 8 बताइए, तो सैकड़ा पर तो नहीं देगा। तो सीधे करेंगे 700 किए हैं और 700 में 100 का होल्ड 7 बार बनेगा, तो सीधा 7 दूनी 14 140 करके निकल जाएगा। बस खाली सैकड़ा को ध्यान रखना है यहाँ पर कि सैकड़ा पर अगर आ गया तो 100 को वो बढ़ जाएगा। क्लियर है? डाउट है तो बोलिएगा। 13 देखा जाए, 13 नंबर देखिए भाई। देखिए 13 में कहता है 99 और 1000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जिनमें 8 इकाई पर आता है? कितने ऐसे संख्या हैं जिनमें 8 इकाई पर आता है? तो बताइए सर कहां से चालू कीजिएगा। कहा कि 99 और 1000 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जिसमें 8 इकाई पर आता है? यानी इकाई पर क्या आना चाहिए? 8। नोटिस कीजिए हर एक 100 के होल्ड पर इकाई पर 10 को होता था। कई को है सर यहाँ? जरा होल्ड गिनिए। 900। अरे 900 सीधा मारो, इसको 100 बनाओ ना जी सीधा से, क्या दिक्कत क्या हो जाएगा? कितना है? 900। और हर एक 100 के होल्ड पर आप देखिए इकाई पर क्या आएगा? 10। तो धन अम्मा हो गया, आंसर हो गया ना। अब बता मेरा आगे बढ़े, दिक्कत है ना? है फिर से देखिए 99 है ना, तो आप चालू कीजिएगा तो पहला 108 होगा, इकाई अंक क्या होना चाहिए? 8। फिर 100 आप लिखोगे 18, 198 कई को होल्ड जाएगा? 10 को। तो हर एक 100 में इकाई पर 10 को आएगा। आपके पास देखिए अगर आप इसको गलती से 100 भी बना दीजिएगा तो टोटल 900 नंबर है, और हर एक 100 के नंबर पर कई को आएगा? इकाई पर 10। 900 नंबर पर यानी 9 से गुना, तो यहाँ भी 9 से 90 आंसर होगी, 90 के बराबर होनी चाहिए। डाउट है तो बोलिएगा। आगे बढ़े 20 तक में 14 नंबर देखा जाए, 14 नंबर देना। देखिए 14 नंबर में आ गया, ये भी था काउंटिंग से रिलेटेड। इसमें थ्योरी अलग थे। जब काउंटिंग में बताए थे तो कहे थे कि 2 तरह के एग्जाम में थ्योरी पर पूछेगा। एक वो पूछता है कि 7 कई बार आया, जो आपको बताया गया। अब क्वेश्चन है इसी काउंटिंग से रिलेटेड में कि आपको डिजिट पहले से दे देगा, कहेगा 500 डिजिट दिया, इससे संख्या तैयार कीजिए। जैसे हमने कहा कि आपको हम 13 को डिजिट दिए, संख्या तैयार कीजिए, तो आप काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देख लेते हैं सर, 13 डिजिट का मतलब है 13 को डिजिट से तैयार करना चाहिए संख्या। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 डिजिट से जो संख्या बनेगा ऐसा बनेगा। उसी तरह से कहेगा कि 25 डिजिट से संख्या बनाइए, तो आप संख्या तैयार करोगे, काउंट करोगे, लेकिन धीरे धीरे ये सर बड़ा कर देगा। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि यदि 150 पृष्ठों की पुस्तकों में से 1 से लेकर के 150 पृष्ठ संख्या मुद्रित अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? यानी यहाँ पर पृष्ठ दिया हुआ है और टोटल अंकों की संख्या आपसे पूछा है। जबकि ध्यान रखिए सर, ये क्वेश्चन अभी जो हम आपको बताए थे उसमें अंक दे रखा और संख्या आप क्या करते थे? निर्माण। और इस बार जो है आपको पृष्ठ दे चुका है, 1 से लेकर के कहां तक लिखा है? 150 तक लिखा है। जैसे ध्यान रखिए यहाँ पर 700 लिखा है। 150 पृष्ठों की पुस्तक में से 1 से 150 पृष्ठ संख्या मुद्रित मतलब लिखने पर अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? यानी क्वेश्चन को ये उल्टा कर दिया है। कहने का मतलब हुआ कि कह दे कि 1 से लेकर के बाबू 90 तक लिखो, और जब 90 तक लिखोगे तो टोटल अंकों की संख्या कितनी है, यही क्वेश्चन है। जबकि इसके पहले हम आपको टाइप में बताए हैं किसी का उल्टा कि बाबू 200 अंक है, आप इसे क्या बनाइए? संख्या बनाइए। और अभी क्वेश्चन उल्टा कर दिया है कि हम संख्या बना के दे देते हैं, आप अंक बता दीजिए। बस यही अंतर है।
अब देखा जाए तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि टोटल आपको 1 2 3 4 5 ये डॉट डॉट कहां तक लिखा होगा, 149 150 यहां तक एक नंबर लिखा होगा। और आपसे पूछा है कि 1 से लेकर के जब 150 तक लिखे होंगे तो टोटल इसमें कितना डिजिट का प्रयोग हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि डबल डबल डिजिट कहां पर होते हैं, सिंगल सिंगल डिजिट कहां पर होते हैं, ट्रिपल ट्रिपल डिजिट कहां पर होते हैं, जोड़ देंगे आंसर तैयार हो जाएंगे। तो बताइए सिंगल डिजिट कहां तक होंगे, 9 गो तो ये हो गया। अब बताइए कि 9 तक लिखने के बाद आप डबल डिजिट पर, पहले हम यहां पर लिखे हैं सिंगल, सिंगल जो हो गया कुल अंक क्या हुआ, डबल वाला कहां से चलिएगा, 10 से 99 तक, 90 90 होता था, 180। बताइए कहां तक आपको जाना है, तो अब इसके बाद क्या करोगे, 150 तक कितना 51, देखिए 153, ये वाला वैल्यू, इस सबको क्या करोगे, आंसर तैयार, 342। देखिए आंसर भी लेकर बैठ गया, क्लियर है। चलिए नोट कीजिए, जब ये उल्टा होगा तब क्वेश्चन ज्यादा टफ होता है, जो आपको प्रैक्टिस हम करवा चुके हैं। गुना प्रयास कीजिए। बाकी ये 51 90 ये फंक्शन आपको पहले से बता दिए थे कि तक का यहाँ पर आएगा तो लैंग्वेज होता है, इसलिए अंतर करके एक जोड़ दीजिएगा। हो गया, मिटाए। आगे 20 तक में 20 नंबर 20 19 और 20, हाँ ये 19 को देखते हैं। देखिए हल्ला भी नहीं हो रहा, आराम से आप पूछ भी रहे हैं। देखिए 19 में कहता है 200 से लेकर 500 तक। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, लैंग्वेज ही थोड़ा सा डमाडोल स्थिति कर सकता है आंसर पर। अब 200 से 500 तक कहा है, मतलब 200 को भी एक्सेप्ट होना चाहिए, 500 को भी एक्सेप्ट करना है, बशर्ते डिवाइड होना चाहिए। क्वेश्चन कहा 3 या 4 से, जबकि 3 या 4 से का मैसेज आपको हम समझाए थे, जो 3 से डिवाइड होगा वो 4 से नहीं, जो 4 से डिवाइड करेगा वो 3 से, यानी दोनों डिवाइड नहीं करना चाहिए। एक डिवाइड करता है तो मैटर नहीं है, दोनों नहीं होनी चाहिए। अब इसमें देखिए कि 200 से 500 तक अगर कहा है तो यहाँ पर पहले हम 3 वाला का निकालेंगे, फिर 4 वाला का निकालेंगे और 3 4 12 वाला का भी निकाल लेंगे। अब 3 वाला का निकालेंगे तो इसको जल्दी से भागा देंगे, 3 छक 18, 3 छक 18, इसको भी भागा दिए होंगे, 186 166। ये देखिए लेस किया गया, 100 बच गया। तक वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ये आपको गंभीर रहना है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। तक वाले क्वेश्चन में ये गंभीर रहना है कि स्टार्टिंग अगर डिवाइड होता है तो आंसर में क्या कर देंगे, जबकि बीच वाले जो क्वेश्चन होते हैं तो उसमें कहते हैं कि लास्टिंग डिवाइड होगा तो आंसर में क्या कर दीजिएगा, बाकी क्यों होते हैं सारा चीज पढ़ा चुका गया है। अब देखिए यहाँ पर 100 का 100 होगा, ना तो ये डिवाइड हुआ ना तो ये डिवाइड हुआ, बस तक वाले में ये डिवाइड होता तो आंसर में भी होता, फिलहाल नहीं है। 4 से अगर करेंगे तो बताइए 4 बचे 20, यहाँ भी 4 से कटेगा 125, लेस किया जाए 75। अब बताइए सर ये डिवाइड हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 76, ये टोटल काउंट कर लिए। अब 176 को जो नंबर आया है, इस नंबर में ऐसा नंबर है 176 का नंबर जिसमें 3 से भी डिवाइड होने वाला है, 4 से भी है, और 3 और 4 दोनों से है, तो वो नंबर तो नहीं चाहिए आपको। तो 3 और 4 से दोनों से वही डिवाइड होगा जो 12 से डिवाइड होगा, तो हम 12 से डिवाइड होने नंबर को यहाँ से हटाएंगे। कई को नंबर होंगे यहाँ भी भागा दिया जाए, 16 यहाँ 41, आप लोग बोल रहे हैं लेस किया जाए 25, लेस कर देते कितना, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ठीक है, ना ना नहीं मिटेगा। तो यहाँ पर ये वाला देखिए 3 से डिवाइड नंबर निकाल दिया, 4 से भी डिवाइड नंबर निकाल दिया, तो 3 से और 4 से टोटल डिवाइड नंबर टोटल कितना हुआ, इसको जोड़ दिया गया 100। तो 176 को जो नंबर आया इसमें 3 से भी डिवाइड वाला भी है, मतलब केवल 3 से भी है और केवल 4 से, दोनों वाला भी है, दोनों वाला तो नहीं होना चाहिए, तो दोनों वाला वही होगा जो 12 से डिवाइड होगा। तो 12 से डिवाइड नंबर का आया 25, यहाँ से 25 को नंबर हटा दीजिए। 151 को जो नंबर बचा है वैसा भी नंबर होगा, जिसको 3 डिवाइड करेगा तो 4 नहीं, जिसको 4 डिवाइड करेगा तो 3 नहीं। क्लियर है। 20 तक में या 20 से 30, 20 20
दिखाए? देखा जा सकता। क्वेश्चन नंबर जरा 20 को देखते हैं। देखिए 20 में कहता है कि 4, 5, 6 में प्रत्येक से विभाज्य होने वाली 200 से 600 के बीच संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए खाली लैंग्वेज फल को घुमा दिया है। लैंग्वेज क्वेश्चन सीधा सीधी है। 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होगी जो 4, 5, 6 से डिवाइड हो? तो 4, 5, 6 का एलसीएम ले लीजिए 60। 30 से भी काम चल रहा है तो 30 ले लीजिए। तो 30 से इसको भागा दे देते बाबू। ये बोला था 30 जी, अब लिख दिए, हम लिखो दिए 30। देखो ना बार बार 30 से लिखा रहा है। एलसीएम 60। तो आपको यहां भी 200 और 600, 60 से यहां भी भागा देते, 60 से यहां भी भागा देते। ये 6 3 18, यहां 10 लेस 7, बीच का क्वेश्चन आंसर 6। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए के बराबर। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में हो सकता है टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम होंगे, लेकिन बार बार बोल रहे हैं 2 तरह का लैंग्वेज होंगे इसमें, एक बीच का और एक तक का। ये हमेशा ध्यान रखिए। क्या बाबू? आंसर 7 दे दिया है। 7 देने का मतलब है देखिए अगर हिंदी में प्रॉब्लम होंगे तो इंग्लिश वाले में ये पूरी तरह से ढंग से लिखता है। बाइलिंगुअल है बाबू, किया है उसी के कारण। देखिए यहाँ पर क्या लिखता है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 और 600 डिवाइड बाई, नहीं जी बिटवीन का ही क्वेश्चन है, आंसर इसका 6 ही मारिए। और अगर तक कहेगा तो आंसर इसका 7 आप बोल सकते हैं। अगर विवाद है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आंसर देखिए लैंग्वेज यहाँ पर गलती लिखा गया है। अगर हम कहें कि अगर ये बीच का क्वेश्चन होगा तो आंसर आप कितना लिखिएगा 6, कॉमन सेंस लगाइए। और अगर तक का क्वेश्चन रहेगा तो ये घटेगा नहीं, सीधा आंसर 7 का 7 होगा। क्लियर है? आंसर क्या दे दिया इसमें? 7 दिया हुआ है। तो इसलिए कंफ्यूजन जो दूर का आपको कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ एगो से लिख दिया है और एगो यहाँ बीच लिख दिया है। 270 तक कितनी देखिएगा 31, कुछ नहीं लिखेगा तो अपने मन से क्या मानना है ये, और एक अगर मानते हो तो फिर नीचे फिर ऊपर, यानी ध्यान रखिए 1 2 1 2 ऐसे चलते रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जोड़ा जाए, ये देखिए 4 2 6 गुना कीजिए 6 दिया 1 हो गया, आंसर हो गया। दोनों इसके बराबर होनी चाहिए। 1 2 क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करवा दें यार। ऑप्शन लो, ऑप्शन से देखो अब क्या करे भाई, वही ना चेक करवाना है। 3 से भागा दीजिएगा, 3 6 18, कितना बचा? 4 से भागा दीजिए, 4 एकम 4, रिमाइंडर 2 हो गया। ऑप्शन सेटिस्फाई मिल गया। 1 और 2 पेट भर गया। नहीं बाबू सब में काम करेगा तब देखो ना, अब तो सब ऐसे ही पूछवे करेगा। जी आगे 40 तक में देखा जाए। हाँ देख लीजिए, कागो देख लीजिए भाई, देख लो देख लो देख लो। 4 6 और कितना है, बस ये ध्यान रखना है भाजक को ऊपर रखना है और शेष को नीचे। आइए पूरी तरह से फंक्शन समझ में आ जाएगा। 4 5 6 2 3 4, पहले नीचे आना है। नीचे आओगे तो क्या करेंगे, जोड़ना है। 6 4 10 बचे, ये 50 हो गया है। 50 और 3 53 गुने प्लस 53 गुने, ये देखिए 50 और 3 53 गुने प्लस, बस इतना ही तो था 214, आंसर हो गया। देखिए इधर जाओगे नीचे आओगे तो क्या करना है प्लस, और जब इधर आओगे जैसे 6 4 10 ऐसे करके लिख लो, समझ में आ जाएगा। 6 4 10 और 10 बचे 50, यहाँ 50 लिखा हुआ है, ये 50 है बाबू। 50 फिर नीचे आइएगा, 50 और 3 53 गुने 4, तो ये लिखा जाए 53 गुने 4। फिर नीचे आ गए तो इस बार होगा 53 गुने 4 प्लस, ये आंसर होगा। ठीक है 40 तक में 37 नंबर देखा जाए, 36 हो जाएंगे, 34 भी हो जाएगा। हाँ बोलो पीछे आइए, 34 पर आइए। देखा जाए सर 34 नंबर में, 34 नंबर में कहता है यदि किसी संख्या को लगातार 4 और 5 से विभाजित करते हैं तो शेष क्रमशः 1 और 2 बचते हैं। यदि उस संख्या को 12 से भागा दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। अब देखिए इसका फायदा आपको हो जाएंगे। 4 5 है, 1 और 2 है, पहले आप नंबर तैयार करोगे, जोड़ो 5 और 2 7 6 28 1, और कहा इसको 12 से भागा दीजिए, 12 दूनी कितना बच गया, ये आंसर तैयार होगी। ऑप्शन नंबर सी के बराबर है। क्लियर? आइए जरा 36 बोले ना, देखा जाए 36। तो 36 के बाद है ना, देखिए 36 में क्या किया है कि 2 4 5 से विभाजित किया गया, 1 2 1 जो है वो शेष बच गया। और आगे कहता है यदि उस संख्या को 5 4 2 से भागा दीजिए, मतलब पहले क्या किया है, पहले संख्या तैयार करो और संख्या तैयार करने के लिए फिर तैयार है सर एक तो कहा 5 4 2 से भागा दो।
तो लगातार से इस फल तो इसका भी आएगा। तो पहले जल्दी से हमको इसमें संख्या तैयार करना था। अब यहाँ फंक्शन आपको पता है 2 4 5 1 2 1। ये देखिए 5 और 1 ये जुटेगा, 5 और 1 6 4 24 और 2 26 दूनी 52 और 1 संख्या 53 हो गया। फिर कहा चालू हो जाइए, डायग्राम सीधा कर दिया 5 4 2। ये देखिए 10 बचे 3 4 दूनी 8 2। यहाँ क्या लिखो, ये तो कुछ लग भी नहीं किया आपको, 0 2 से 2 लग गया 3 2 0 3 2 0 ऑप्शन नंबर सी आंसर हो। रहने दें तक 137 बता दे क्या, देख लीजिए भाई 137 देख लो। अच्छा 137 देख लो उसके बाद। अरे राम रे राम, अब हम कहा बोले निशब्द हो गए बाप। ना मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। ना 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 देखो ध्यान दो, अब देखो आप ढेला मत मारो, बोला ना मत दो। हम पढ़ा रहे हैं ना, वो तो मेरे मन पर था भाई कि आपको देना है, लेकिन हम कहे अच्छे बाबू तो देंगे ना कल पक्का दे देंगे। अरे अब नहीं फोन नहीं किया था बाबू, पूछो नहीं, गलत बात है, नहीं फोन किया है तो हम क्या करें बताओ, मेरा गलती है, थोड़ा थोड़ा इसका भी गलती दोगे ना। अरे आज फोन कर देना, हमको क्या करें, हमको याद नहीं था, हमको बोले कि भाई देखो 6 बजता है, उसके बाद हमको पता नहीं कि काम करते हैं, इसलिए याद नहीं था, फोन कर दो। लिखे थे तो पॉकेट में होगा रखा। देखो भाई ये है तो याद नहीं दिलाया, फोन किया, आज फोन कर देना। हाँ देखिए सर, दो संख्या का योग जो है वो 37 है, उनके वर्गों का अंतर 185 है। कहा दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा सर, इससे कोई क्वेश्चन ही नहीं है। x + y = 37, वर्गों का अंतर a² सॉरी, अरे हाँ वही लिख रहा है जी 100, तो भागा दे देते। इसमें आपको a - b और a + b दोनों है, इसका मान जो है 37 है ना, आंसर हो जाएंगे। अच्छा समझते तो आदमी तो डायरेक्ट उड़ा देगा 185/37 भागा देगा, आंसर होगा। रहने दे तक ठीक।